नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन हाइट। तो मनुष्य की जो हाइट होती है, लंबाई जो होती है, उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है ह्यूमन हाइट को नापने के लिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको नापा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करा जाता है प्लांट्स की ग्रोथ को नापने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो होता है वो वेरी लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है और पायरोमीटर जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर। तो हाइड्रोमीटर जो होती है, जो कि एक डिवाइस है, वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हाइड्रोमीटर जो होती है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो होती है एटमॉस्फेयर में, उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए यूज किया जाता है और हाइग्रोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। एक्टिनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। तो एक्टिनोमीटर जो डिवाइस होती है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। तो हीटिंग पावर जो होती है रेडिएशन की, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एक्टिनोमीटर को। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जो होती है, धड़कन जो होती है, उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हार्ट बीट, जो ह्यूमन की धड़कन होती है, उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो अर्थक्वेक होता है उसको डिटेक्ट और रिकॉर्ड किया जाता है। पैथोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर। पैथोमीटर जो डिवाइस होती है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर। तो पानी की जो गहराई होती है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है पैथोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है, हार्ट का जो काम होता है, उसकी जो मेजरिंग करी जाती है वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो होता है इसकी मदद से हम मेजरिंग करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। और जो ईसीजी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। तो उसकी मदद से हम जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है उसको डिटेक्ट करते हैं या फिर मेजर करते हैं। Which instrument is used to determine range, angle और velocity of object by using radio waves।
तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यूज करके रेडियो वेव्स को? तो हमारा आंसर हो जाएगा रडार। रडार जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है रेंज, एंगल, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की रेडियो वेव्स के थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन अंडर वाटर साउंड? तो पानी के अंदर जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है अंडर वाटर साउंड को सुनने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल? तो कोई जो व्हीकल होती है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है उसको मेजरिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसी व्हीकल के डिस्टेंस ट्रेवल्ड को नापने के लिए। अब दोस्तों आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होती हैं उसमें जो स्पीड का एक बार होता है उसको कहा जाता है ओडोमीटर, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है उसका बताता है मेजरमेंट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम विंड स्पीड और विंड प्रेशर को नापते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी मदद से हम विंड स्पीड और विंड प्रेशर को नापते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टॉर्क और रोटेशनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम टॉर्क और रोटेशनल स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की उसको नापते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायनामोमीटर। डायनामोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टॉर्क और रोटेशनल स्पीड नापने की किसी ऑब्जेक्ट की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस? तो जितनी भी टाइप की रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इन तीनों रेडिएशंस जो होती हैं इनको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गीगर मुलर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से सारी टाइप की रेडिएशंस को नापा जा सकता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रोटेशनल स्पीड? तो रोटेशनल स्पीड जो होती है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है रोटेशनल स्पीड को नापने के लिए। अब दोस्तों डायनामोमीटर और गायरोस्कोप में सिर्फ इतना फर्क होता है कि डायनामोमीटर जो होता है ये मेजर करता है टॉर्क और रोटेशनल स्पीड ऑब्जेक्ट की, और अगर सिर्फ रोटेशनल स्पीड की बात करी जाए तो गायरोस्कोप जो होता है वो यूज करा जाता है रोटेशनल स्पीड के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क? तो जो दूध होता है उसमें कितना पानी है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दूध में कितना पानी का अमाउंट है उसको नापने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं दूध की प्योरिटी को नापने के लिए। तो दूध की प्योरिटी को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वो होता है लैक्टोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द विंड डायरेक्शन? तो विंड डायरेक्शन जो होती है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विंड वेन। विंड वेन जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है विंड डायरेक्शन को नापने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है, और पायरोमीटर जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और जो क्रायोमीटर होता है वो वेरी लो टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट प्योरिटी जो होती है गोल्ड की वो नाप सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरेट मीटर। कैरेट मीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एग्जैक्ट प्योरिटी को नापने के लिए गोल्ड की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सोलर इरेडियंस कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम दी सन? तो सोलर इरेडियंस जो आती है सूरज से उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पायरी हेलियोमीटर। पायरी हेलियोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम सोलर इरेडियंस जो आती है सूरज से उसको भी नाप सकते हैं।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर टेस्ट, तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट की तरह किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है सच या झूठ का पता लगाने को। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको नापा जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स जो होती हैं उनको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है ये मेनली यूज करा जाता है साउंड वेव्स के लिए। जो साउंड वेव ट्रेवल होती हैं एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, उनको रिकॉर्ड किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है माइक्रोफोन्स के द्वारा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडियोमीटर। रेडियोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो होती है उसको मेजर किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो जो काफी दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।